बुरा लग रहा आपको? सुनो सुनो सुनो, बुरा लग रहा? बर्बाद कर दिया ट्रक वालों को बर्बाद कर दिया। इतने बेशरम लोग हैं फिर भी व्यक्तिगत आपके लिए नहीं बोला जा रहा। जो गलत काम करे उसके लिए बोला जा रहा है। अब प्रेस वार्ता चल रही है, प्लीज। हाँ, सवाल लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आप शांत रहो प्लीज। क्या मुद्दा है आज आपके कार्यालय में इतना हमला हुआ है? ये अभी 10 तारीख से एक महासंघ ने आंदोलन किया था, मतलब उसके ओवरलोडिंग के खिलाफ। जो बाहर की गाड़ियां जा रही हैं उनको रोका जाए। नहीं, बाहर की गाड़ियों को रोका जाए और हमारी भी बाहर की गाड़ी भी उसी मानक पे चले जिस मानक पे हमारी गाड़ियां पास है, 16,200 पे, यानी कि 90 क्विंटल पे। और बाहर की गाड़ियां जा रही हैं 25-25, 50 टन, है ना। तो हमारा पहले तो ये चल रहा था, इसमें फिर कुछ लोग ये आए हैं जो हमारे मेंबर नहीं है अभी तक। तो वो उन लोगों ने ये बात उठा रही है कि यूनियन में अध्यक्ष को या किसी और तरह का परिवर्तन किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ जब जो मेंबर होंगे, हमारी तो बैठक होती है बाकायदा, उसमें है ना, तो उसके बाद ही हमारा जो है जो भी होगा तय होगा। इन्होंने ये कहा है कि हमारी गाड़ी को एंट्री दो। मैंने कहा भाई 1 हफ्ते के अंदर जब हम अपनी कार्यकारिणी या जो हमारे फाउंडर मेंबर है उनको बुला के इस बारे में विचार करेंगे, है ना। तो ये लोग अनाप, है ना, ऐसा है ना हमारे यहाँ। हाँ जी जी बोलो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितने मेंबर हैं वो ये तय करेंगे कि बाहर की गाड़ियां ली जाएं या न ली जाएं। इसका अधिकार हमारे जो है फाउंडर मेंबर और जो हमारी कार्यकारिणी संरक्षक लोग हैं, संरक्षक हैं, वो तय करेंगे। तो मैंने इन्हें कहा था 1 हफ्ते में मैं बैठक बुलाऊंगा, उस बारे में वो लोग डिसीजन देंगे। तो ये लोग अपना हल्ला कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा कोई निर्णय वो भी विधिवत होता है ना भाई साहब, जो विधिवत चुनाव होते हैं, है ना। तो उसके जो चुनाव हमारा फरवरी में हमारे पास हो रखा है, उसका हमारा जो चुनाव होता है फरवरी में हुआ था 5 साल के लिए, है ना। तो वो हमारी कार्यकारिणी, हमारे जो मोटर मालिक हैं, वो अगर हमारे खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाएंगे जो हमारे मेंबर है, तब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी एक भाई पीछे से अभी बोल रहा था अभी, हाँ भाई जी बोलिए। ये अभी बोल रहा था ये पीछे से कि ओवरलोडिंग के लिए जो आपने अभी इससे पहले जो प्रदर्शन किया था, हाँ, उसमें आपने कितना साथ दिया? हम तो हर जगह साथ में थे जहाँ जहाँ हमें बुलाया गया। अब मैं व्यक्तिगत अपना ये कल मैं परसों पुलिस थाने में भी गया, कल आरटीओ की बैठक में भी था। जो हमसे सहयोग मांगा गया है, क्योंकि ये ऑल उत्तराखंड यूनियनों का वो था, है ना, ऑल उत्तराखंड यूनियनों का वो था कि हम हड़ताल करेंगे। तो उसमें भी हम साथ में थे। हमने अपनी गाड़ियां भी रोक रखी थी। जो सरकारी राशन है अभी हमने 3-4 दिन से रोका हुआ। हमने कहा हम आपका सहयोग करेंगे पूरा, है ना। उसके बावजूद भी नहीं वो कर रहे तो क्या करें। अच्छा, जैसे ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो आप इससे मतलब सहमत है कि हाँ इस्तीफा? नहीं, कोई सहमत। आप जो बात करें विधिवत दूंगा, विधिवत। हाँ, मेरे जो मेंबर होंगे ना, वो मेरे मेंबर आएंगे, वो मेरे खिलाफ या मेरे है ना। बैठक में क्या होगा? नहीं, मेंबर तो हमारे पास जो है हमारे रजिस्टर में है, सब है जिनका रजिस्ट्रेशन है। हाँ, जो गाड़ी वाले वाहन वाले, हाँ। और ये जो 94 में इसका गठन हुआ था, 94 में इस यूनियन का गठन भी हमने किया।
जिसमें पहले हमारे अध्यक्ष जगमोहन सकलानी रहे, फिर मैं रहा, फिर वो रहे, फिर मैं रहा, है ना। और सबसे जेपी का जो काम था, जेपी का जब काम चल रहा था, उन्हें उससे ज्यादा टाइम पे अपने जो है बहुत गाड़ियां भेजी वहाँ। सारा डैम का काम हमने किया है, विष्णु प्रयाग है उसमें भी काम किया। तो हमारे जो लोग मेंबर है, फाउंडर अच्छा, जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो ये वो नहीं है क्या सदस्य? नहीं, ये आपके सदस्य नहीं है। लोग कैसे सदस्य कितने हैं आपके? सदस्य हमारे 500 कुछ हैं। नहीं, आप जो है ना 500 कुछ सदस्य हैं। ये तो 4 ही सदस्य हैं। उनका क्या? कौन से 4 सदस्य? नहीं, ये तो इनकी बातों, 15 साल से यही ये तो बात, ये तो इनकी बात। अच्छा, चुनाव नहीं आया अभी जो है अच्छा काम होता है तो 15 साल से बिठा रही है, तो 15 साल से उन्हें अभी तक क्यों गाड़ी वाले क्यों भड़क गए? अब क्यों आपके विरोध में हुए इतने लोग? 3 बार यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया, तो आज गाड़ी वाले क्यों विरोध में हैं? क्यों गाड़ी वालों के हक में काम नहीं हो? गाड़ी वालों आप लोग बाहर के लोग हैं विरोध में, हमारे गाड़ी वाला कोई विरोध में नहीं। आप बाहर के? यहीं का हूँ। इनकी गाड़ी बाहर का है? कौन इनकी गाड़ी वाले कौन, उनको बुलाओ। बाहर का किसके लिए? कोई आया हुआ नहीं, कोई कौन है बाहर का? फाउंडेशन मेंबर नहीं है जो लोग, मेंबर नहीं है यहाँ का। जो फाउंडेशन इस यूनियन का मेंबर नहीं है उनकी बात हो रही है। जो फाउंडेशन मेंबर यहाँ के नहीं है उनकी बात हो रही है। अलग अलग यूनियन के लोग हैं। आपके पास हमारे पास काम आपके पास कितने मेंबर हैं? 532 मेंबर है हमारे। जो 32 मेंबर है। मैं पूरी कहानी मैं बताऊंगा। भाई साहब, अजी चौकान वाले, भाई जी प्लीज इनको बोलो यार। अरे इधर सुनो, इधर सुन लो। कितने साल पहले ये यूनियन बनी थी? 94 में इस यूनियन का वो किया गया था, गठबंधन किया गया था, निर्माण किया गया था इस यूनियन का, जहां आप लोग बैठे हैं। उसमें हमारे ट्रक मालिकों द्वारा, चाहे वो मेरा रिश्तेदार रहा होगा, मेरा चाचा रहा होगा, मेरा ताऊ रहा, कोई रहा होगा, उत्तराखंड का रहा होगा, गढ़वाल का रहा होगा, ठीक है, उनके द्वारा एक यूनियन का गठन किया गया, गढ़वाल ट्रक ओनर्स महासंघ, ठीक है, जिसमें जो है उस समय जो है एक यूनियन बनाई गई थी। ये भवन बनाया गया था, किसी जमीन किसी ने जो है इनको जो है दान की थी, उसके दान नामा है, ठीक है, कोई खरीदी नहीं गई है। नहीं, पूरी बात मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात। ये इनको जो है ये जमीन किसी ने जो है दान करी थी, इन्होंने इस पे ट्रक मालिकों द्वारा उस टाइम दिए गए पैसे इस जमीन को जब हमने खरीदा। पूरी बात सुन लो भाई, बोलने दो यार, बोलने दो केंद्र प्लीज। 94 में यूनियन का गठन किया गया। उसके बाद इस जमीन पर ये जमीन ली गई, चाहे भगोड़ा जी बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री है, ठीक है, जो भी है, भगोड़ा जी ये बिल्डिंग बनाई गई किन के पैसों से? हमारे जो गढ़वाल के पहाड़ के जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक है, उनके पैसों से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद ये लोग जो है यही 8-9 मेंबर हैं, सिर्फ बस इन्हीं में से कटते हैं, इन्हीं में से बनते हैं, इन्हीं में से उतरते हैं, इन्हीं में से चढ़ते हैं। ये इनकी अपनी व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं, वो भी है। नहीं, एक सेकंड से पूरी बात सुन लो, आप पूरी बात सुनो, इधर पूरी बात सुनो। अरे रुको, पूरी बात ये रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन है यूनियन का, लेकिन सुनो ना, रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन सबका होता है। 5 आदमियों की समिति बनवा दो, सबका रजिस्ट्रेशन होता है।
वो हमारे पास है। पंचकेदार ट्रक लोडर यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी हमने महासंघ का गठन किया है, ठीक है। बाहर के लोग आके यहाँ पे बोल मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ। अरे रुको भाई, जवाब देने दो यार। रुको एक सेकंड, छोड़ो आयुष, अरे रुको यार, बात पूरी करने दो यार। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? रुको, बात सुनो पूरी। अरे पूछ यार, तो तुम ही बोल लो यार। बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? फिर यूनियन का गठन किया गया, तमाम उस टाइम के, चाहे कहीं का हमारे पहाड़ का था, चाहे ऋषिकेश का था, चाहे देहरादून का था, उनके द्वारा पैसा इकट्ठा करके ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया और इनको जो है पदों पे इनको बनाया गया। तब से जो है इन पदों पे यही लोग बने हुए हैं। उसके अलावा इन पदों पर कभी पता ही नहीं किसी को पता ही। चुनाव पता होगा, ये मेमोरी नहीं हमारे, तो इनको क्या पता है? मैंने आपको वो दे दिया। मामला डाइवर्ट करो प्लीज। आपको पहले मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुन लो। मामला पूरा डाइवर्ट हो रहा है, रुको। ये बिल्डिंग बनाई गई हमारे ट्रक ड्राइवरों द्वारा और मोटर मालिकों द्वारा। ये बिल्डिंग बनाई गई, इसमें इनको जो है यूनियन का पदाधिकारी बनाया गया। लेकिन ताजुब की बात है, इतने सालों से यही लोग पदों पे बैठे हुए हैं। उसमें जो है इनको ये किसी को जो है न तो नए सदस्य जोड़ते हैं, न चुनाव कहीं बाहर कहीं जो है कोई पेपर में नहीं निकलता है, कहीं सोशल मीडिया में नहीं, प्रिंट मीडिया में नहीं, पता ही नहीं चलता यहाँ चुनाव हो रहा है। ये जाने कैसे चुनाव, सिर्फ 5 आदमी चुनाव करते हैं और अपने आप ही ये घूमते रहते हैं। मैं कोषाध्यक्ष, मैं अध्यक्ष, मैं संरक्षक, मैं अलाना, मैं फलाना। इसका समाधान क्या है लगता है? इसका समाधान देखो, फिर यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे मीटिंग हॉल है, ऊपर इनका ऑफिस है, यहाँ 2 कमरे हैं, सामने एक जो है ड्राइवरों के लिए रेस्ट रूम बनाया गया था। इनके द्वारा जो है वहां पर जो है सीमेंट के गोदाम के लिए किराए पे कमरा दे रखा है, जबकि वो रेस्ट रूम था हमारे ड्राइवरों के लिए। ठीक है सर, वो वहाँ मीटिंग हॉल, वहां भी सीमेंट आप देख लीजिए उसका। अगर आपको वीडियो लेना है, इनको बोलो खोलो, वहां भी सीमेंट रखा हुआ है। ठीक है, ये बताओ इसका समाधान हमने इनको बोला था, आप जो है हमारे नए सदस्यों को जो है यूनियन में जोड़ो। हमने इनको बोला था हमारे नए सदस्यों को आप अपनी यूनियन में जोड़ो, हमें जरूरत नहीं है कहीं इधर उधर जाने की। आप हमारे नए सदस्यों को यहाँ जोड़ो, एंट्रियां खोलो और इसका संचालन जैसे पहले हुआ था, है कि नहीं। इसके जो फाउंडर थे उन्होंने जो सोच रखी थी, उस हिसाब से इस यूनियन का संचालन किया जाए, नए सदस्यों को जोड़ दो। ये लोग तैयार नहीं है, ये तो यहाँ अंदर आने के लिए तक हमको मना कर रहे। और हमको धमकी दी जा रही है, कि हम केस करेंगे, हम थाने में जाएंगे, हम ये करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? चोरी कर रहे हैं, कोई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। केस मैं करूंगा, मतलब झगड़ा ये मतलब किस तरह से मुंह बना रखा है मुझे। मैं सुरक्षित हूँ इस समय, समझ रहे हैं ना, है ना। पहली बात सुनो, मैंने इनके खिलाफ तब करूंगा जब मेरे पे ऊपर कोई बात होगी, है ना। हाँ, अरे भैया कोई बात नहीं, जीवन भी एक ही बार मिलता है, कोई बात नहीं, है ना। हाँ, कोई नहीं, हम डरते नहीं। ये जो बिल्डिंग जैसे लोग नए सदस्य जोड़े जाए तो उनको नहीं, हमने क्या कहा कि एक हफ्ते में हमने कहा, हेलो अभी पूरी बात सुने ना। एक हफ्ते का मतलब मैंने कहा 1 हफ्ते में मैं कार्यकारिणी और उसको बुलाऊंगा। अपने जो फाउंडर ये लिख के देंगे हमें, इतनी गाड़ियों को हमें मेंबर चाहिए, है ना। तब हम मुझे बात करेंगे। हाँ, ये लिख के देंगे हमें पहले कि हमें पहले विलय हो रहे हैं, इनकी दूसरी यूनियन है, मतलब लिख के देंगे तब हम अपनी संस्था के लोगों से बात करेंगे, तब तय होगा, तब तय करें। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा अधिकार नहीं है ना। लेटर लिख के देंगे ना कि हम आपकी यूनियन में जुड़ना चाह रहे हैं, तब हम जो नियम है उसमें लिखना हम सर जोड़ना चाहता है ना मेंबर, जो मेंबर भी यूनियन से जोड़ना चाहता है, एक अध्यक्ष सेक्रेटरी के नाम पे एक एप्लीकेशन देता है कि मैं आपके। अब आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? ये लेटर में लिख के देखो, मैं इस यूनियन का जो है, मैं इस यूनियन का पदाधिकारी भी हूँ और मेरे द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि भाई बिना गाड़ी वाले 20 गाड़ी वालों पे आप इतनी बड़ी यूनियन को लेकर, इतने बड़े संस्थान को लेकर, जो हमारे जो पूर्वजों ने बनाया है, इतनी बड़ी शान है, तो 20 गाड़ी वालों की यूनियन होती है, 20 गाड़ी वालों को यूनियन तो ट्रांसपोर्ट हुआ,
भाई आप आ रहे हैं, आपने अपना कट रखा, अपना 20 रुपए माल भेजा, तो ट्रांसपोर्ट हो गया ना। तो यूनियन होती है हजारों गाड़ी वालों की। तो मैंने पिछली बार जब चुनाव का टाइम आया तो मैंने प्रस्ताव रखा, मैंने भाई साहब ऐसा है, फिर कार्यकारिणी की बैठक भी हमारी, उसमें मैंने प्रस्ताव रखा, आप आदमी रखो, और देखो आप सब संस्थानों में जाते हो, आप टेम्पो यूनियन में जाओ, सब जगह चुनाव होते हैं और मोटर मालिक ही चुनते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सामूहिक चुनाव नहीं होता। मैं चुनाव की पहल की है भाई, उन्होंने बोला गजेंद्र जी को अध्यक्ष बनना है, इसलिए चुनाव की पहल कर रहा है। देखो अध्यक्ष जो हमारे पास काबिल आदमी होगा वो अध्यक्ष बनेगा, वोट से बनेगा ना, नॉमिनेट के राज्यसभा सांसद थोड़ी के राज्यसभा भेजेंगे हम सबको, हम मोटर मालिक बनाएगा उसको। मेरी मांग ये है कि भाई सभी गाड़ी वालों को, ये उत्तराखंड के गढ़वाल के लोग हैं, आज इनका व्यवसाय मतलब यहाँ तक आ गई है, व्यवसाय का संकट, इतना बड़ा संकट आ गया है, यहाँ लोग अपनी मतलब यूनियनों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। भाई हमारे अगर हम चलना चाहते हैं तो क्या बुराई है इसमें? अगर हम मांग कर रहे हैं तो मांग करना हमारा हक है, अधिकार है, हम वोट से चुनिए आप हमको स्वागत है, हमने किसी ने बोला गलत नहीं बोला, कोई इलिगेशन है, आपका भी स्वागत है, आपका स्वागत है, सभी सबका स्वागत है, जो गाड़ी वाले आ रहे हैं उनका भी स्वागत है यहाँ पे। लेकिन आप आपकी बात नहीं मान रहे, मान लिया आपके शब्द है, तो अब आप क्या आगे वो करने वाले हैं? क्या हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, जो जैसे सरकार भी हमारी बात नहीं मान रही थी तो हमने क्या किया, आंदोलन। तो जब कोई हमारी बात नहीं मानेगा उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, और हमारी बात अगर सही होगी तो दुनिया सुनेगी इस बात को कि भाई ये लोग सही है। हमारी मांग पूरी क्या है कि हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं सर कि आप हमारी गाड़ियों को लगाइए और आप हमको अपने साथ जोड़िए, क्योंकि एक मुख्य धारा है ये, ऋषिकेश से जो 4 धाम के लिए मुख्य धारा चलती है यहाँ से। अब यहीं जो सशक्त नहीं है तो रुद्रप्रयाग में आदमी क्या करेगा? रुद्रप्रयाग के लोग बेचारे वहां पहुंच रहे हैं, तो कैसे सड़कों में रहेगा आदमी? जब हमें ठिकाना चाहिए ना, हम सड़क में मलिक साहब खो के बाहर रहे, हम इतनी ठंड हुई हम पे, तो हमको ठिकाना चाहिए ना, हमको ठिकाना चाहिए। अब ठिकाना किसी का व्यक्तिगत है तो अपना कागज प्रोज का ठिकाना मेरा व्यक्तिगत है, मेरे व्यक्तिगत ठिकाना, ये तो गाड़ी वालों का ठिकाना है। और जो हमारे जगमोहन सकलाल जी उन्होंने कभी नहीं बोला, जिन्होंने इसके मतलब प्लानिंग करी और जिनके लोगों से पैसे इकट्ठा करके ये भवन बनाया, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मेरा है, ये गाड़ी वालों का है, ये गाड़ी वालों का है, और हमारे गढ़वाल के गाड़ी वाले व्यापार करना चाहते हैं अपना, ठीक व्यवस्था में हम लोग चलना चाहते हैं। पर हमारी सिर्फ यही मांग, हमें अध्यक्ष नहीं बनना, हमें तो गाड़ी वालों के बीच में रहना है, क्योंकि हम भी गाड़ी वाले हैं, हमारे पास में 40-50 गाड़ी है, हमारी व्यवस्था खराब हो गई पूरी। और कुल मांग ये है कि अध्यक्ष बदला जाए, चुनाव नहीं, दूसरी बात एक विषय मेरा और है, फूट डालो और राजनीति करो, धंधा हो गया बंद। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो बोला कि भाई इन्होंने बोला कि उसको अध्यक्ष बना दे गजेंद्र को, और 2 लोग इन्होंने फूट डालो राजनीति करने की बात करी हमारे साथ, तो उसमें क्या हो गया कि भाई फूट डालो, हमें नहीं बनना अध्यक्ष, हमें तो गाड़ी वालों के बीच में रहना है, उनके बीच में करना, हमें यहाँ का अध्यक्ष बनना है। मैं बोलता हूँ जो आदमी काबिल है, जो युवा काम कर सकता है, हम उसको चुनेंगे, वोट के माध्यम से चुनेंगे, ये हमारी मांग है। और इस मांग को लेकर हम जो है, जहां तक हम, अब जो हमारा हक है आंदोलन करना हमारा हक है, परम सिद्ध अधिकार है, उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन लेकर के जो आप हमें कानून में जाने की धमकी दे रहे हैं, तो हम कानून का भी थोड़ा सरल लेंगे। तो पहले की बात अब नहीं, अब नया दौर है और नया युग है, और नए लोग काम करने वाले, आज नया जोश है लोगों में। आप करने दीजिए स्वागत आपका, हमने आपको कोई बुरा नहीं बोला, हम तो सर आपको स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप हमें सौंपिए लड़कों को, अपने जितने भी मेंबर हमारे बुलाए, हम उनके चरण छू के आशीर्वाद देंगे, लोग काम करेंगे, क्या बुरा है इसमें? मुद्दा हमारा कोई गलत है तो आप बताइए, कोई मांग हमारी कोई गलत है तो आप बताइए, कोई हमारी मांग जायज है, हमारी मांग जायज है। और उत्तराखंड और गढ़वाल के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। गढ़वाल के लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पूरे 4 धाम के लोग हमारे साथ, और हम परिवहन व्यवस्था को ठीक करके रहेंगे, चाहे हमारे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो यूनियन हमें ठिकाना चाहिए, हमें ठिकाने की जरूरत है, और बिना ठिकाने की यूनियन क्या करेंगे? उस यूनियन का ठिकाना चाहिए ना। हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, आप खोलिए ना, आप पारदर्शिता यूनियन चलाइए, आप वोटिंग कराइए, हर साल मीनिंग बताएंगे, आप मीनिंग बताएंगे, 3 साल में चुनाव करेंगे, या 1 साल में चुनाव करेंगे, या 5 साल में चुनाव करेंगे। यानी कि आपने वो रजिस्ट्रार में लेटर मेरे पास भी है, उससे क्या फर्क? अच्छा 5 आदमी चुनेंगे, 500 आदमी चुनेंगे, वोटिंग होगी, जो काबिल होगा हम उसको रखेंगे, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न पार्टीवाद। यहाँ हमारा ये मंच है, एक व्यवसायिक मंच है, इसको हम ये एक संगठन है, एक व्यवसायिक मंच से खराब नहीं करना चाहते बिल्कुल। क्षेत्र में तुम बाहर के हो, तुम अंदर, अरे गढ़वाल के आदमी हम भी तुम्हें बाहर के बोलेंगे तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा? जो हम बाहर के, हम भारी तो हो गए, आज हम कामों से बाहर हो गए, सारे कामों से हम बाहर हो गए, लेकिन हम दोबारा एंट्री करना चाहते हैं, उसके लिए आपका सहयोग चाहिए हमको, बस यूनियन का मंच चाहिए हमको, ये यूनियन के ठिकाना चाहिए हमको काम करने के लिए। और हमने कोई मंच बनाया, क्या काम करेगा आदमी? बाहर मलिक साहब खोके में काम करेगा आदमी, या बाहर खोके में बैठेगा? वहां पे यहाँ बैठेंगे हम, हमारा अधिकार है, इसमें कोई हमारा अधिकार नहीं छीन सकता। बस चलिए, बहुत चलो बहुत
भावना जी, एक हफ्ते का टाइम है भाई साहब। सुनो भाई, सब सुनो, एक सेकंड। एक हफ्ते का टाइम, 22 तारीख तक का टाइम है भावना जी। नहीं, हम लिख के नहीं दे रहे। आप हमें नहीं, आप हमें राइटिंग में लिख के दे दो। एक हफ्ते का टाइम है, 22 तारीख, आप दो, 25 तारीख को हम आप दे दो हमें, आप राइटिंग में दे दो हमको, और एक हफ्ते आप राइटिंग में दे दो हमको बस। लिखने की विदाई भी दो। चलो चलो, हमें काम करना है। जो ये यूनियन का ऑफिस नहीं खोलेंगे तो हम धरना देंगे, फिर ऑफिस नहीं खोलोगे तो हम धरना देंगे यहीं। टीडीएम साहब के पास जाएंगे। हम यही धरना देंगे, ऑफिस नहीं खोलोगे आप। हमको कल के लिए रिपोर्ट बनानी है हमको। बहुत रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफिस सुनने वाला नहीं है। ऑफिस नहीं खोलोगे तो हम धरना देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा गढ़वाल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है, जो गढ़वाल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है, इसका 1994 में यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था। और इसमें जिन लोगों ने इसमें काम किया, ये सबका मकसद ये था कि हमारी गाड़ियां चलें और परिवहन व्यवसाय को उन्नति मिले। इसके लिए सबने काम किया। जो ये कहना है कि चुनाव नहीं हुए तो हमारे पास यहाँ पे परमानेंट कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई सदस्य नहीं है। 94 के बाद अलग अलग लोग इसमें उपाध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, सदस्य रहे हैं। वर्तमान में क्योंकि काम की स्थिति पूरे उत्तराखंड में खराब है और बिल्कुल गाड़ी वाले जो परिवहन व्यवसाय है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। हम सबका मकसद एक है कि पूरे उत्तराखंड के परिवहन व्यवसाय को हमें आगे ले जाना है। और ठीक है, ये हमारे गाड़ी वाले भाई बंधु हैं, कुछ मोटर मालिक हैं, कुछ हमारे ड्राइवर बंधु हैं, कुछ चालक बंधु हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हम किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करने की स्थिति में लाएं। और अभी आज हमने प्रस्ताव दिया है कि जहाँ तक मेंबरशिप खुलने की बात है, उसके विषय में अभी बात हुई थी कि भाई एक हफ्ते का आप टाइम दीजिए। एक हफ्ते में जो हमारे फाउंडर मेंबर है और जो इस समय सक्रिय मेंबर हैं, हम विचार करके और सकारात्मक इसमें रहेगा, एक मेंबरशिप खोली जाएगी। और जो भी दो बातें थी, एक और बात थी, हम तो चाहते हैं कि इसका विस्तार हो और सुचारू रूप से चले। ये सब हम लोगों की राय है। लेकिन ये होता है कि कोई भी यूनियन हमारे ऋषिकेश में है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, मेंबरशिप की एक प्रक्रिया होती है। चाहे ऋषिकेश ट्रक यूनियन है, सकलानी जी वहाँ अध्यक्ष हैं, दीप शर्मा जी सचिव हैं, एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया की हमने कहा कि प्रक्रिया अपना करके मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी और काम के लिए प्रयास किया जाएगा। जी, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम चीजें हो रही थी। ट्रक यूनियन से पिछले 5 दिनों से लगातार हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए थे। तो पिछले 5 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए अब ये कर्मचारी सीधा अंदर आकर घुस चुके हैं। कहा अपने हकूक़ के लिए लड़ने का यहाँ पे प्रयास करते हुए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, तमाम यहाँ पे जो आला अधिकारियों के सामने आकर इन्होंने तमाम अपनी बातें रखी हुई है। मगर ये देखिएगा अपने दामन को छुपाकर उस कीचड़ को बचाकर किस तरीके से आगे बढ़ जाता है अधिकारी और पीछे छूट जाते हैं तमाम जो वो लोग हैं जो कि लगातार अपने लिए संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। भाई देखिएगा तमाम जो लोग हैं अभी ताला तोड़ने का भी यहाँ पर लगातार बातें चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर ऑफिस नहीं खोला जा रहा है इनके लिए। इनका कहना ये भी है कि ऑफिस में हम अगर मीटिंग करेंगे तो हम कहाँ करेंगे, कहीं सड़कों में तो नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऑफिस चाहिए। जब ऑफिस की बात करें तो ऑफिस पे ताला लगाकर तमाम जो लोग हैं ये बाहर इस वक्त खड़े हैं
कई आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाते हुए भी नजर आए हैं कि जो ड्राइवरों के लिए यहाँ पर विश्राम घर था वहाँ पे सीमेंट के गोदाम बनाकर इन्होंने रख दिए हैं, मगर फिर भी कई सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जो बातचीत हुई है, बातें हुई है, उन बातों का निष्कर्ष एक ही निकलता है कि चुनाव हो, अध्यक्ष चुना जाए, जो पुराने अध्यक्ष उनको हटाया जाए और हमारे हक हकूक जो है उन सब चीजों को यहाँ पर लाके रखा जाए। इसी वजह से तमाम चीजें हो रही हैं। और जो पिछले 5 दिन से लगातार हर एक जिले में ट्रक ड्राइवरों द्वारा जो हड़ताल की जा रही थी वो देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि यूके 07 से लेकर या फिर यूके 01 से लेकर हम बात करें यूके 013, 14, 15, 16, 17 तक हर जगह पर ये जो हमारे ट्रक यूनियन भाई जो हैं वो सबके सब आते हैं, मगर जब उनके हक हकूक की बात आती है, तमाम चीजों को लड़ने की बात आती है, तो फिर जो अधिकारी हैं वो सबके सब अंदर बैठ जाते हैं। क्या कुछ होता है, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घूसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, घूसखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।